एक दोपहर जंगल के पास वाली बंजर जमीन पर खेलते खेलते शेरू, चालाकू, मेघना और फुदकू एक पुरानी, गहरी और सूखी कुएं जैसी गड्ढे में गिर गए। गड्ढे की दीवारें सीधी और फिसलन भरी थी। बचाओ बचाओ, क्या कोई है? हम सब गड्ढे में गिर गए हैं। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव और उसके पास बसा जंगल था। वहाँ गट्टू नाम का एक गधा रहता था। गट्टू स्वभाव से बहुत शांत, परिश्रमी और सीधा साधा था, लेकिन उसकी ये सरलता ही उसके लिए मुसीबत बनी हुई थी। जंगल के अन्य जानवर, शेर का बच्चा शेरू, लोमड़ी चालाकू, बकरी मेघना और खरगोश फुदकू गट्टू का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उन्हें गट्टू का मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन गट्टू उनकी बातों से उदास हो जाता। पर वो कभी भी उनके किसी काम को मना नहीं करता था। हर सुबह जब गट्टू जंगल से घास लेकर लौटता, तो चालाकू लोमड़ी उसे रोकती। अरे गट्टू भाई, जरा देखो तो, तुम्हारे कान तुम्हारी बुद्धिमानी से कहीं ज्यादा बड़े हैं। क्या इतने बड़े कानों में कुछ सुनाई भी देता है या बस मजाक सुनने के लिए ही है? मेरे ऐसे कान होते तो मैं काट कर छोटे कर लेती। लोमड़ी की बात सुनकर गट्टू नाराज हो गया और चल देता है अपने घर की तरफ। तभी रास्ते में शेर का बच्चा शेरू था। उसने गट्टू को देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, गट्टू, तुम्हारी चाल देखो, लगता है जैसे पैर जमीन पर नहीं बल्कि दलदल में फंस रहे हैं। तुम दौड़ते क्यों नहीं? डरते हो कि कहीं गिरकर तुम्हारी शक्ल और खराब ना हो जाए? गट्टू बस मुस्कुरा देता और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता। रोज जानवर उसे परेशान करते, लेकिन गट्टू थोड़ी देर के लिए उदास होता और फिर उनकी हरकतों को भूलकर अपनी दिनचर्या में लग जाता। जानवरों में एक आदत और थी। ये सब अक्सर गट्टू को काम पर लगा देते। मेघना बकरी कहती बोली, गट्टू, मुझे बहुत भूख लगी है। उस ऊंची पहाड़ी पर जाकर मेरे लिए ताजी पत्तियां ले आओ। मेरे पैरों में दर्द है, इसलिए मैं वहाँ चरने नहीं जा सकती। गट्टू बिना उफ किए चल देता है। वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ता है। उसने पेड़ से पत्तियां तोड़ी और चल देता है बकरी को देने के लिए, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि ये तो बस एक मजाक था। बकरी के पैर ठीक थे, लेकिन उसने तो उसे जानबूझ के पहाड़ पर भेजा था। अब जब वो जंगल में आगे चलने लगा, तभी रास्ते में लोमड़ी लकड़ियों का गट्ठर लिए खड़ी थी। वो बोली, अरे गट्टू भाई, मेरी ये लकड़ी मेरे घर पहुंचा दे, तेरा बहुत एहसान होगा। चालाकू लोमड़ी अपना भारी सामान गट्टू की पीठ पर लाद दी थी। जैसे ही वो लोमड़ी के घर पहुंचते हैं, तो लोमड़ी कहती है, तुम तो गधे ही हो, तुम्हारा काम ही ढूंढना है। एक दोपहर जंगल के पास वाली बंजर जमीन पर खेलते खेलते शेरू, चालाकू, मेघना और फुदकू एक पुरानी, गहरी और सूखी कुएं जैसी गड्ढे में गिर गए। गड्ढे की दीवारें सीधी और फिसलन भरी थी। बचाओ बचाओ, क्या कोई है? हम सब गड्ढे में गिर गए हैं, हमें बाहर निकालो, हमें डर लग रहा है। वे बहुत देर तक चिल्लाते रहे, लेकिन उसकी दहाड़ की आवाज भी ऊपर तक नहीं आ पा रही थी। चालाकू लोमड़ी रोने लगी, हम तो मर जाएंगे, कोई हमें बाहर नहीं निकाल पाएगा।
ये सब हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। हमने कुछ तो गलत किया होगा। मेघना बकरी थर थर कांप रही थी। छोटे फुदकू खरगोश की आंखों में आंसू थे। वे घंटों वहां फंसे रहे। ऊपर से गुजरती हुई अन्य जानवर भी डरे हुए थे। किसी के पास उन्हें निकालने का उपाय नहीं था। तभी वहां से गट्टू गुजरा। उसने नीचे देखा। उसने अपनी लंबी गर्दन से झांका तो देखा कि सभी जानवर डरे हुए हैं। गट्टू ने स्थिति को समझा। काफी देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया। उसने बिना एक पल गंवाए नीचे छलांग लगा दी। गट्टू के नीचे गिरते ही सब हैरान रह गए। शेरू बोला, गट्टू, तुम क्यों कूदे? हम तीनों के लिए ही जगह नहीं थी। अब हम सब मरेंगे। हमें बचाने वाला कोई नहीं है। डरो मत, मेरी पीठ पर एक एक करके चढ़ो और एक लंबी छलांग लगाओ और ऊपर पहुंच जाओ। फिर क्या था, उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे पहले शेरू ने कोशिश की। उसने गट्टू की मजबूत पीठ का सहारा लिया और गट्टू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई। किनारे तक पहुंचते ही शेरू बाहर कूद गया। फिर गट्टू नीचे आया और मेघना को अपनी पीठ पर लादकर ऊपर उछाला। फिर उसने चालाकू लोमड़ी को मदद की। अब गड्ढे में सिर्फ गट्टू और छोटा फुदकू खरगोश बचे थे। फुदकू इतना छोटा था कि गट्टू की पीठ पर चढ़ने के बाद भी किनारे तक नहीं पहुंच पा रहा था। गट्टू ने समझ लिया कि उसे कुछ और करना होगा। गट्टू ने गड्ढे के बीच में खुद को स्थिर किया। उसने फुदकू को अपनी पीठ पर बिठाया और अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरी शक्ति के साथ उसे हवा में उछाल दिया। फुदकू सुरक्षित बाहर पहुंच गया। अब सभी जानवरों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जिसको वो बेवकूफ समझकर मजाक उड़ाते थे, आज उसने सभी की जान बचाई थी। शेर की आंखें भी भर आई थी। गट्टू, हमें माफ कर दो, लेकिन अब तुम कैसे बाहर आओगे? नहीं, मैं इस गड्ढे में ही ठीक हूँ। आखिर मुझे अपना ठिकाना मिल गया। पूरा जंगल भी मेरे लिए एक गड्ढा था, क्योंकि वहां मुझे कोई सम्मान नहीं मिला। मैंने आपकी मदद की, लेकिन उसका फल मुझे मजाक ही मिला। जंगल से अच्छा तो ये गड्ढा है, जो मुझसे कुछ नहीं कहता और ना ही मुझसे कोई काम करवाता है। ये जंगल की तरह शोर भी नहीं मचाता, बिल्कुल शांत है। पूरा जंगल गट्टू की ऐसी बात सुनकर गम में डूब गया। सबकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन हर कोई गट्टू को बाहर निकालने और उससे माफी मांगने के बारे में सोच रहा था। लोमड़ी भी शर्मिंदा थी। वो रो रही थी। नहीं गट्टू भाई, हमें माफ कर दो। आज के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब हम सब तुम्हारा मजाक नहीं बनाएंगे। हम तुम्हें जरूर बाहर निकालेंगे। हम सब अपने किए पर शर्मिंदा हैं। पहले वादा करो कि कभी भी मेरा मजाक नहीं बनाएंगे और मुझसे दोस्ती करोगे। जहां भी जाओगे मुझे अपने साथ लेकर जाओगे, तभी मैं इस गड्ढे से बाहर आऊंगा। सभी ने वादा किया कि वो कभी गट्टू का मजाक नहीं बनाएंगे और उसके साथ सभी जानवरों जैसा ही व्यवहार करेंगे। फिर क्या था, गट्टू नीचे झुका और एक लंबी छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर आ गया। सभी जानवरों की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो आंसू पछतावे और खुशी के थे। बाहर आते ही शेरू, जो हमेशा गट्टू का मजाक उड़ाता था, शर्म से नीचे देखने लगा। चालाकू लोमड़ी ने कहा, गट्टू भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन संकट के समय तुमने ही हमें जीवन दान दिया। आज हमें पता चल गया कि कोई भी इंसान या जानवर अपने कद या शरीर से बेकार नहीं होता। उसकी अच्छाई ही उसको सबसे बड़ा बनाती है।
गट्टू ने अपनी वही सौम्य मुस्कान बिखेरी और सभी जानवरों को एक परिवार की तरह देखा। उसे अब इस बात का दुख नहीं था कि जानवरों ने उसका मजाक बनाया था। अब वो बीती बातों को भूल चुका था और बोला, मित्रों, बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना ही असली समझदारी है। मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। उस दिन के बाद से जंगल में गट्टू का मजाक उड़ना बंद हो गया। हर कोई उसे सम्मान से देखने लगा और अब गट्टू अकेला नहीं था, उसकी चारों तरफ सच्चे दोस्तों का घेरा था। ये कहानी हमें सीखती है कि बुराई करने वालों का बदला लेने के बजाय अपनी अच्छाई को बरकरार रखना ही सबसे बड़ा बदला और जीत है। आप बताओ, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या हमें दूसरों का मजाक उड़ाना चाहिए या सभी का सम्मान करना चाहिए? तो दोस्तों, ये हंसी मजाक और इमोशनल से भरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। बाय बाय।